उपलब्धि हमारी दोस्तों नमस्कार, मैं चेयरमैन विनय कुमार मिस्टर एल्विन फाउंडेशन से आज बात करेंगे श्री के सिंह जी के विषय में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिंह जी। बात करेंगे कि भाई इतने नीडर, इतने सच्चे व्यक्ति की आवश्यकता है हमारे समाज और देश को, जो निर्भीक और सच बोलता हो। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे देश और समाज में झूठ बिकता है, सच नहीं बिकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो, ठीक है, उन्हीं के राह पे मैं भी चल रहा हूँ मैं। और हर एक व्यक्ति को हम लोग जागरूक करेंगे कि भाई सच बोले, सच बोलेंगे तो भैया एक ऐसा रास्ता है कि आने वाले समय में आपका जो मंजिल है वो प्राप्त 100% होगा। लेकिन झूठ जो बोलकर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा बताऊंगा कि यहाँ जो एक कार्यक्रम किया गया था हमने ईश्वापुर में, इस संस्था के बैनर तले, जिसके अध्यक्ष के सिंह जी हैं और बहुत सारे गणमान्य लोग भी आए, जिसमें डॉक्टर अमरजीत जी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर RK सिंह जी हैं, डॉक्टर के सिंह जी हैं, डॉक्टर RP सिंह जी हैं। इसके अलावा निराला सेंट्रल पब्लिक स्कूल ईश्वापुर के प्रिंसिपल और ऑनर भी हमारे साथ हैं, जितेंद्र सिंह जी। इसके अलावा एक ऐसे सरपंच की बात करेंगे जो बिल्कुल निडर और बेहिचक बोलते हैं, और ऐसे मैं सम्मान करता हूँ ऐसे व्यक्ति की, और ऐसे व्यक्ति होनी चाहिए हमारे देश और समाज को। उनका नाम है उमेश्वर सिंह ईश्वापुर से। दोस्तों बात करेंगे कि भाई कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि दर्द हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुआ, भैया गए, अरे भैया दे देना, ब्रूफन दे दो, दवाई अंग्रेजी लेके खा लिया, अरे भैया किडनी और उस पर इफेक्ट पड़ता है। आज बात करेंगे के सिंह जी से, बताएंगे आपको और फॉलो करना है आपको कि अंग्रेजी बीमारी, जो अंग्रेजी दवाई आप यूज करते हैं वो ठीक है या फिर होम्योपैथिक, अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। के सिंह जी बताएं समाज और देश को, ताकि इस चीज को फॉलो कर सकें। आपसे बात करें। यह सब ज्ञात है कि कोरोना विषाणु विश्वव्यापी है, जानलेवा है, और दुनिया के चप्पे चप्पे में यह फैला हुआ है। ये इतना सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, छुआछूत से फैलने वाला रोग है कि कब कैसे हम इसके संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे हमें पता नहीं। हम लोग शिविर लगाकर निःशुल्क आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम का वितरण कर रहे हैं जनता को। इसलिए कि चिकित्सक इस धरती का सबसे संवेदनशील प्राणी होता है, और चिकित्सा हमारा पेशा नहीं है, हमारा एक मिशन है, परम उद्देश्य है। हमारा मिशन है कि न सिर्फ मनुष्य को, पूरे जीव जगत को हम कैसे सुखी और स्वस्थ रखें। बिहार में अभी आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर बहुत कम है। संक्रमण तो है, लेकिन संक्रमण भी बहुत माइल्ड है, बहुत जल्दी आसानी से यह ठीक हो जा रहा है। इसका कारण है कि एक चक्र लगभग 80% लोगों में हम लोगों ने आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण कर दिया है। दूसरा चक्र चलाए हुए है हर प्रखंड, हर जिले में हमारे संगठन की ओर से, इसके सौजन्य से निःशुल्क वितरण शिविर लगाकर जनता की सेवा की जा रही है। अब कल से बिहार सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है, इसलिए लॉकडाउन में हम सरकार के नियमों का उल्लंघन कर किसी को अपराध करने के लिए नहीं कहेंगे। अभी हम इसको कार्यक्रम को स्थगित रखते हैं, बंद नहीं किया। जो ही फिर मौका हमें मिलेगा हम जनता की सेवा में हाजिर होंगे। यह दवा बहुत सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, गत्यात्मक है, ठीक उसी तरह जिस तरह कोरोना वायरस है, वह भी अदृश्य है, वह भी सूक्ष्म है, वह भी शक्तिशाली है, वह भी गत्यात्मक है। यहाँ सदृश विधान के तहत होम्योपैथी ही इस दुनिया में उसके सबसे करीब, सबसे सदृश बैठती है। होम्योपैथी का अर्थ ही है सदृश विधान, चिकित्सा का सदृश विधान। तो सदृशता है, सूक्ष्म का इलाज सूक्ष्म से होगा, स्थूल का इलाज स्थूल से होगा। तो अभी अभी जयपुर में SSS हॉस्पिटल और एक महिला चिकित्सालय में 42 कोरोना संक्रमितों पर, जो ICU में थे, होम्योपैथिक दवा
आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग हुआ टेलीमेडिकेशन के जरिए। उनमें से 31 मरीज महज 3 से 5 दिनों में कोरोना मुक्त हो गए और 3 से 5 दिनों में उनको अस्पताल की छुट्टी कर दी कि घर चले गए। इसकी प्रामाणिकता को सर जब जाहिर है, बावजूद इसके एलोपैथी की जो बाजारवादी नीति है उसने पूरे आयुष को पछाड़ रखा है। अभी आयुष की ओर से, आयुर्वेद की तरफ से स्वामी रामदेव ने एक दवा बनाया कोरोनिल। जो ही दवा बाजार में आई कि धरती हिल गई, उपद्रव मच गया। यह नंग धड़ंग फकीर आदमी यह कोरोना जैसी सूक्ष्म और अज्ञात बीमारी की दवा कैसे बना लिया। सारा एलोपैथिक समाज, कुछ विपक्षी पार्टियां भी उनके पक्ष में, कुछ टीवी चैनल भी, कुछ अखबार कर्मी भी आ गए और रामदेव पर अटैक शुरू हो गया। जैसे कि रामदेव इस देश का सबसे बड़ा अपराधी जो समाज सेवा के लिए सस्ती दवा का बना रहा है, जनता को रोग मुक्त करने की चेष्टा कर रहा है, वह बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ, लड़ाई लड़ी गई। हम भी संगठन की ओर से उसमें शामिल रहे, ट्विटर के जरिए भिन्न भिन्न तरह से हम लोग विपक्ष में खड़े हो गए। चूंकि आयुष में हम भी आते हैं, आयुष का पहला अक्षर ए है, ए से आयुर्वेद, हम अंतिम आखिरी है एच होम्योपैथी। सिद्धा है, यूनानी है, योगा है। तो यह रात दिन चेष्टा हो रही है एलोपैथी की ओर से कि हमारा जो महंगा बाजार है, जो शोषण का बाजार है, शोषणकारी बाजार है, उससे उसका जाल टूटे नहीं और होम्योपैथी जैसी आयुर्वेद जैसी सस्ती पद्धति इसमें घुसे नहीं। अगर उसने आकर के सफलता पा ली तो हमारा बाजार खत्म हो जाए। और इसी सियासत में, इसी राजनीति में होम्योपैथी को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया। लड़ाई लड़ी है हमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन की ओर से। जब महज यहाँ 3, 4, 10, 20, 50 मरीज थे, तभी से ट्विटर के जरिए, ईमेल के जरिए, पत्राचार के जरिए देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, सबसे हमने मांग की है, आवेदन किया है, संघर्ष किया है। बहुत सारे तथ्य परोसे हैं कि कैसे अब तक दुनिया की महामारियों में होम्योपैथी हीरो बनकर के उभरी है। तब जाकर कहीं अन्य राज्यों ने तो बहुत पहले ही दे दिया, होम्योपैथी को ला दिया मुख्य धारा में। बिहार सरकार रोके खड़ी थी कि हम यहां घुसने नहीं देंगे। अभी हाल फिलहाल बहुत हम लोग सख्त हुए, लगातार मांग जारी रही। तो 10 जून को बिहार के विशेष स्वास्थ्य सचिव ने एक सूचना जारी कर कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा जो आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित है उसको और पूरी आयुष पद्धति की दवाओं को भी शामिल किया इस लड़ाई में। यह खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं। और हमारा संकल्प है, संकल्प यह है कि हमारी संकल्प यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश में एक भी कोरोना संक्रमित छूट जाए, छूटा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं बता देता हूं कि हम आपके साथ में, हमारी संगठन आपके साथ में। मुझे पता है कि कोई भी लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। बैनर तले सिंह साहब, मेरा ही बैनर आपके साथ है। ठीक है, ठीक है। है। पूरी टीम आपके साथ है, लड़ने के लिए तैयार है। मुझे पता है कि भ्रष्टाचारी लोगों को दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। हम सभी लोग मिलकर विरोध करेंगे और अपील करेंगे कि इस संगठन के नीचे उनकी तकलीफ देखें या जनता की तकलीफ देखें। जी, बेकसूर जनता की तकलीफ तो हम तो हमारे संगठन का जो मोटो है, मूल वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो इस जगत के तमाम जीवों के सुख की कामना करते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि हमारी होम्योपैथी के डॉक्टर
50% से ज्यादा शाकाहारी हैं। हमें जीवों के प्रति इतनी संवेदना है, और हमारा ये कोई पेशा नहीं है, हमारा ये मिशन है। चिकित्सा व्यवसाय नहीं हमारे लिए। जिनके लिए व्यवसाय है उनको तकलीफ तो होगी ही, लेकिन जिसके लिए मिशन है उसको तकलीफ नहीं होगी। हम तकलीफ झेल कर भी जन सेवा करेंगे, जनता को कष्टों से उबारेंगे, है ना। सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है उमेश्वर सिंह जी से कि भाई केके सिंह प्रचार प्रसार करें कि भाई जिस उद्देश्य से निकले हैं, भाई अपने लिए तो नहीं कार्य कर रहे हैं, आप लोग लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और मेरी भी जो संगठन है शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी पे काम करती है कि बहुत सारे फैक्ट्री मालिक जुड़े हैं हमारे साथ में, हम लोग रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यूट्यूब गूगल फेसबुक पर डालकर जो मैं वर्क करता हूँ, रोज धमकियां मुझे मिलती है, जान से मार देंगे हम आपको। कभी बीजेपी का नेता, कभी कोई मंत्रालय से फोन आता है, लेकिन मैं वही काम करता हूँ, अपनी सोच और रास्ते को नहीं बदलता हूँ। ठीक के साहब के जो मैंने देखा है, इनके जो हौसला है, बिल्कुल मैं सलाम करता हूँ। और ठीक उसी प्रकार हम सभी लोग ऐसे व्यक्ति 2-4 लोग और ऐसे आवश्यकता है, और हम लोग पूरे यहाँ से नहीं पूरे संसद भवन को हिला कर रख देंगे और लोग मजबूर कर देंगे भाई भी ऐसे चीज फॉलो करें आप, क्योंकि हम आप ही के लिए तो कुछ कर रहे हैं।